स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एक काम करा जाए जरा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी कहां का देखने को मिलेगी, एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन कह रहा है, उसी पे चलते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स के इस समय के टॉप पिक्स। गाबा सर, इस समय के फ्रेश पिक्स, क्या रडार पे, क्या स्क्रीन पे, कहां पे कन्विक्शन, कैसे कमाई होगी? बिल्कुल, सबसे पहले हर्षदा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत एडवेंचर, डीप सी और हाइस ऑफ द माउंटेन। थैंक यू सो मच काबा सर, थैंक ये यू। 2.5 घंटे बाद ऐसा क्यों? नहीं, अब मिली, अभी पहली बार मुलाकात हुई ना शो पे, पहले नहीं थे ना, अब मिली। पिछले 1 घंटे से है वैसे, बाय द वे। मेरे साथ बात हुई। अच्छा गाबा सर, ट्रेड्स। हाँ, अच्छा ऐसा है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया था 1 घंटा रुकना चाहिए या फिर हाई पार कर ले। हाई था 41,200, उसके बाद एक अपमूव मिलना है, तो कल का क्लोज था 41,400। मुझे लगता है बैंक निफ्टी पर जो आज का लो है बहुत ही बढ़िया लो है, अपमूव मिलना चाहिए। स्टॉक्स जो मैंने चुने हैं दो, वो है, फर्स्ट से पहले है इंडिगो। इंडिगो में अच्छी तेजी है, बहुत बढ़िया पेस बना हुआ है और अपमूव शुरू हुआ है। ये पिछले दिनों भी हमने एक अटेम्प्ट देखा था, स्टॉप ट्रेड करा है 1882 पर इंडिगो, स्टॉप होगा 1870 का, यहाँ पर ब्रेकआउट बना है। टारगेट करीब 1900 और प्लस जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। बेस बना हुआ और अपमूव लगता है अब शुरू हुआ इंडिगो। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। काफी गिरावट हुई, गिरावट के बाद एक बेस बना, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है और ट्रेड कर रहा है 425 के आसपास। ग्लेनमार्क 420 का कोई स्टॉप लगा के चले तो पॉसिबल है कि 435 देखने को मिल सकते हैं, तो ग्लेनमार्क पे भी ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तो ग्लेनमार्क और इंटरग्लोब एविएशन दोनों में तेजी का ट्रेड आप लेकर चले। इंडिगो 1900 का टारगेट, ग्लेनमार्क का भी टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। तो दोनों ही तेजी के ट्रेड है। 435 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में एक मौका। अमित, कोई फ्रेश ट्रेड जो आपने चुना हो इस घंटे के लिए? जी भाषा मैम, पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। मैंने गुड मॉर्निंग बोला, हैप्पी वुमेन्स डे आपको विश नहीं किया। कोई नहीं, फ्रेश थैंक यू। ट्रेड इस समय हर्षिता मैम रहेगा एलएनटी। एलएनटी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसने एक जो क्रैक आया था 2140 का लेवल, एक इसका सपोर्ट लेवल था, उसको स्टॉक ने रिकवर कर लिया है। मंडे के सत्र में देखा था थोड़ा सा इसने अपना गेन्स गिव अप कर दिया था, बट टुडे इट इज वंस अगेन शोइंग गुड ट्रैक्शन। तो कैश में 2172 है, इसे बाय करें। टारगेट रहेगा 2225 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 2144 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, क्योंकि कैपिटल गुड्स, पावर स्टॉक्स काफी डिस्कस हो गए, तो सोचा थोड़ा हट के दूसरा कुछ निकालो। इसमें काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। एक पुल बैक के बाद स्टॉक बेस बना के वापस ऊपर जा रहा है। करंटली प्राइस 477 का, टारगेट्स रहेंगे 490 के और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 471 का। ओके, जाइडस लाइफ को लेकर कुछ यूएसएफडीए अप्रूवल्स की खबर भी थी, उस पे भी रिएक्ट हो रहा है। तो ये दोनों टॉप ट्रेड्स बन गए, लार्सन एंड टूब्रो हैवीवेट और साथ साथ जाइडस लाइफ, जो सेठ साहब को इस समय पसंद आ रहा है। श्रीकांत, आपके टॉप आइडियाज? बिल्कुल। तो देखिए आशीष जी, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर आज के दिन में अगर कोई एक कुछ स्पेसिफिक अगर ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी एक रिकवरी बनी है, स्पेशली स्टील स्टॉक्स में। और उनमें अगर आप देखें तो टाटा स्टील 106 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 103 105 के करीब इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है और उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने मिला है। साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी में हमने लास्ट वीक में बड़ी अच्छी एक रैली देखी थी। हमें लगता है कि स्टील स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनेगी। टाटा स्टील को लॉन्ग करें 106 107 के रेंज में, टारगेट्स रखे 112 115 के और स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 103 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आई है और इन्फ्लेशन के जो फियर है वो और बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि एनबीएफसीज के लिए निगेटिव है। बजाज फाइनेंस स्पेसिफिकली नीचे ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है ये थोड़ा और गिर सकता है यहाँ से, जो 6020 6030 के करीब ट्रेड कर रहा है। शायद ये गिरते हुए स्टॉक एक बार 5900 5850 के करीब जा सकता है। तो बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करें अराउंड 6030 6020, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 6060 का और टारगेट्स मैंने बताया आपको 5850। एक सेल का तड़का आता हुआ, अदरवाइज सारे बाय कॉल से बजाज फाइनेंस में बिकवाली करने का कॉल। टाटा स्टील आखिर खुलने के बाद बढ़िया घूमा, श्रीकांत का कन्विक्शन वहां पे आता हुआ। तो इस समय के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, 10 के दमदार ट्रेड्स, इंटरग्लोब, ग्लेनमार्क, लार्सन एंड टूब्रो, जाइडस लाइफ और टाटा स्टील, ये सब खरीदारी करने के कॉल्स एक्सपर्ट्स के, और बजाज फाइनेंस इकलौता एक सेल कॉल। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस खासतौर पे आपकी स्क्रीन पर हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। गाबा सर, आपने शुरुआत में कहा था कि 1 घंटे का ट्रेड सेटल होने के बाद बैंक निफ्टी में अपमूव मिलेगा।
इसको कंप्लीट नहीं करा, अप मूव मिलेगा मतलब कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? और ट्रेड लेना है तो कौन सा और कैसे लेना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है? बिल्कुल बैंक निफ्टी में ही था आज का लो, अगर आज का हाई पार कर लेता तो आज का लो एक ट्रेड बनता था, उसके बाद 100 पॉइंट्स का अप मूव भी मिला। मेरे ख्याल से अप मूव अब भी बरकरार है, कहीं पर वीकनेस नहीं है। जब तक आज का लो बरकरार है एक अप मूव मिल सकता है। हाँ, एक डाउन गैप खुला फिर एक अप मूव मिला था, रियल कंफर्मेशन मिला जब वो आज का हाई पार कर लिया। वो करीब था मेरे ख्याल से 41,200 स्पॉट पर, और उसके बाद करीब हमने 100 पॉइंट की होली तेजी की भी इमेज देखी, है। लेकिन वीकनेस अब तक नहीं है। अब साइडवेज मूव मिल सकता है, लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में शायद एक अप मूव फिर फ्रेश मिले, वो करीब हायर जोन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो लार्जर टर्म जो ट्रेंड है पिछले 5-6 दिन 3 दिनों से हम देख रहे हैं, वो अब भी इंटैक्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ये देखिए आज के लोज पे लग सकता है निफ्टी बैंक में स्टॉप लॉस और तेजी करने का मन गावासर का। ये वो स्ट्रेंथ वाली पॉकेट, फ्राइडे को 850 पॉइंट का उछाल, मंडे को ब्रेथ कैचअप करी और आज सबसे बढ़िया इंट्राडे की रिकवरी इस पॉकेट में अब तक देखने को मिली। और गावासर का कन्विक्शन कि इन लेवल से अब और अप मूव्स और अपटिक्स और तेजी शायद दिन के दौरान देखने को मिलेगी। खैर इस समय जहां निफ्टी बैंक खड़ा हुआ है, क्या है लेवल्स 41,260 के, 41,250 फ्राइडे ट्यूसडे का क्लोज था, 41,390 मेरे ख्याल से मंडे का इंट्राडे हाई था। तो जरा वॉच आउट करेंगे उन लेवल्स को। खैर निफ्टी बैंक पसंद आ रहा है गावस्कर को इस समय। इस बीच में आता हूं